हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल पे। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2.5 कक्षा 9वीं का गणित, जो कि इससे पहले वाले वीडियो में हम 2.5 के प्रश्न संख्या 1 और 2 दोनों के सभी प्रश्नों का हम लोग आसानी से सॉल्व किए थे। आइए इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2.5 के प्रश्न संख्या 3 और 4 दोनों के सभी प्रश्नों का उत्तर हम लोग करेंगे और बारी बारी से दोनों को अच्छा से बेसिक लेवल से समझेंगे। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहें, और आप लोगों को वीडियो कैसा लगता है एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है बच्चों, आइए हम लोग शुरू करते हैं 2.5। ठीक है, प्रश्न संख्या 3। और प्यारे बच्चों, एक और रिक्वेस्ट आप लोगों से, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 3। इसमें कह रहा है सर्व समीकरणाएं प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। यानी किसका प्रयोग करके? तो सब समीकरण का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड करना है। ठीक है, यानी कि तोड़ना है, किस सूत्र पे है। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला प्रश्न ये है, देखिए 3 नंबर का पहला प्रश्न हमका 9x² प्लस का 6xy प्लस का y²। देखो जिसमें लग रहा है आपको, देखिए 9x यानी कि a² प्लस 2ab प्लस का b²। हम लोग एक फॉर्मूला देखते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर करते हैं तो फॉर्मूला हमको निकलता है a² प्लस का 2ab प्लस का b²। देखिए यही फॉर्मूला पे आपको लग रहा है और इसी फॉर्मूला को पुट करना है। इसमें यही फॉर्मूला से बनाएगा। देखिए a² इसको तोड़ना है, फिर 2ab और प्लस का b², यानी कि सेम डिटो आपका यही फॉर्मूला है, इसे भी आपका बनेगा। ठीक है, तो कैसे बनेगा? आइए हम लोग उसको तोड़ते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे इसको? तो सबसे पहले प्यारे बच्चों क्या करेंगे? a²। आप a² हल कर लेते हैं प्यारे बच्चों। अब a² है, अब देखिए यहाँ पे a² है 9। अब 9x² है तो हम 9 को तोड़ेंगे। अगर 9 को तोड़ते हैं तो क्या होगा? 3 का 3, 3 3 9, यानी कि 3 करें तो कितना 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3x का स्क्वायर हो जाएगा। 3x क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 3x का स्क्वायर, ये a हो गया। अब हम डायरेक्ट पहले b में चलते हैं। b ने ये a हो गया और b² चलते हैं तो y है, तो y क्या करेंगे? y का कुछ करें तो ये y ही रहेगा। y का क्या हो जाएगा? आपका स्क्वायर। ठीक है, अब a हो गया, b हो गया। अब फॉर्मूला में पता है कि क्या होता है? प्लस का 2 गुना a कितना है? 3x, b कितना है? y प्लस, इसको पूरी तरह तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे 3x² प्लस का 6xy प्लस का y²। ठीक, इसको भी हमको भूल जाना है। ठीक है, इसको क्या करना है? बस हम तोड़ के समझा दिए, बाकी बात इसको भी भूल जाइए। इस पे चलते हैं। इसको क्या है? x है तो हम 3x ले लिए, मैंने कि इसको a मान ले लिया, प्लस का b कितना है मेरा? y है, इसका स्क्वायर कर दिया। बच्चों अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये हुआ कि इसको 2 बार 3x प्लस का y गुना फिर 3x प्लस का y, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसी प्रकार आपका आंसर मिला होगा, आप लोग देख लीजिए अपने नोटबुक में, बुक में देख लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, इसका 2 नंबर प्रश्न बच्चों। 2 में देख क्या कर रहा है? 2 में आपका 4y² माइनस का
4y प्लस का 1। आप देखिए 2 में माइनस है, यानी बीच वाला में माइनस है, तो बच्चों पता है आपको एक और फॉर्मूला पता है, a माइनस का b का क्या है, होल स्क्वायर। जब इसको तोड़ते हैं हम प्यारे बच्चों तो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। ठीक है, हम इसको तोड़ें तो ये आया। अब सेम इस पे रखेंगे, 4 को तोड़ते हैं तो 4 को हम लोग तोड़ते हैं बच्चों, क्या होगा, 2 दूना 4, यानी कि 2 हो रहा है। 2 का स्क्वायर करेंगे, 2x का स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा 2y का स्क्वायर, यहां पे जाए, और एक का अगर हम लोग एक का स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिंपल सा एक ही रहेगा, एक का स्क्वायर यानी कि एक ही रहेगा। ये a हो गया, ये b हो गया। अब फॉर्मूला में क्या है, माइनस का 2 गुना का गुना, मतलब गुना क्या है, a 2a, और गुना क्या है b 1। ठीक है, अब यहीं से इसको हम क्या करेंगे, साधारण तरीका से, ये a है और ये b है, दोनों को मान लेंगे, तो 2y माइनस का 1। अब इसको क्या करें, इसका हम होल स्क्वायर कर लेंगे। और जब होल स्क्वायर करते हैं बच्चों तो होल स्क्वायर बाद क्या मिलता है हमको, आंसर। तो इसको मतलब 2 बार गुना, 2y माइनस का 1, 2y माइनस का 1, यही आपका आंसर निकल जाएगा। प्रश्न संख्या इसका 3 देखते हैं बच्चों। 3 में आपका है एक्स क्यू स्क्वायर माइनस का y, और नीचे में आपका 100। अब इसमें हमको करना है क्या, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर यानी कि, और फिर इसको हम a मानेंगे, इसको हम b मानेंगे, कहने के बाद इसका a स्क्वायर और b स्क्वायर, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का। ठीक है, समझाने के लिए बच्चों बताए हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, जब इसको हम लोग तोड़ते हैं तो a प्लस b इंटू a माइनस b, ये हमारे पास क्या फॉर्मूला इसका है। कितना साधारण है, इसको a माने तो a स्क्वायर, ठीक है, इसको तोड़े y प्लस 10 के, उसको इसका 100 है, इसको तोड़ेंगे, स्क्वायर में तोड़ेंगे तो 100 का 10 हो जाएगा, तो y स्क्वायर बटा 10। ठीक है, या इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब आगे देखो बच्चों क्या होगा यहाँ पे, तो इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस, यानी कि इसका तोड़ेंगे तो x प्लस y बटा 10, और फिर x माइनस y बटा 10, यही आपको क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, हम ये प्रश्न संख्या 3 का, प्रश्न संख्या 1, 2, 3, तीनों को हम बहुत ही आसान शब्दों में समझें और बनाए हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, और आइए प्रश्नावली 2.5 के प्रश्न संख्या 4 को बनाते हैं बहुत ही सरल अंदाज में प्यारे बच्चों। इसमें कह रहा है कि उपयुक्त शब्द समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित प्रत्यय का प्रसार कीजिए। निम्नलिखित प्रत्यय का क्या करना है, प्रसार करना है। ठीक है, तो आइए करते हैं, शुरू करते हैं पहला प्रश्न। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे है x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसको हम लोग करना क्या है, तो आप लोगों को एक बात हम बता देते हैं, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, इस पे कौन सा हम लोग फॉर्मूला पुट करें जो कि आपके लिए बेटर होगा। तो प्यारे बच्चों, आप लोग को पता होगा बच्चों कि a प्लस b प्लस c, इसका होल स्क्वायर करते हैं तो फॉर्मूला हमको बन के आता है क्या, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद प्लस का 2ab प्लस का b 2bc प्लस का 2ca, ये मेरा फॉर्मूला, और इसी फॉर्मूला पे सारा बनेगा इसमें। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोग नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, अब जो करना है करिए, लेकिन आपको करना पड़ेगा, कीजिए, और इसको हम लोग इसी पे हम लोग पूरी 4 के जितने भी प्रश्न हैं सभी का हम लोग आंसर करेंगे।
तो आइए बच्चों इसको शुरू करते हैं। तो पहला आपका क्या है, प्रश्न दे रखा है, हल करते हैं। ठीक है, अब हल करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या है, ए क्या है, ए है, बी है, सी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बराबर बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस का 2y स्क्वायर प्लस का 4 क्या है, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, 4 जेड स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 2 है, ए क्या है मेरा, ये है, और बी ये है, इसको हम लोग ए माने हैं, ये मेरा क्या हो गया, बी हो गया, ये मेरा क्या हो गया, सी हो गया। ठीक है, प्लस का ए क्या है, गुना के एक्स गुना का बी 2y हो जाएगा, प्लस कितना है 2 एस बी सी, तो बी ये हो गया, सी ये हो गया, तो गुना का 2y गुना का 4z, ठीक है, प्लस लास्ट में क्या है सी ए, तो 2 गुना सी क्या है 4z गुना का 4z, और ए क्या है x। ठीक है, इस सभी का हमको निकालना है। यहाँ पे देखिए, इसको निकालेंगे बच्चों तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 4y स्क्वायर, 2 को करेंगे गुना यानी कि 2y का गुना स्क्वायर करेंगे यानी कि 2y गुना 2y यानी कि 4y स्क्वायर, क्या हो जाएगा यहाँ पे 4y स्क्वायर प्लस 4 से 4 गुना कर देंगे, 4 को 16 हो गया, और z से z गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका z स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 2 गुना का 2 यानी कि 4 हो गया, x गुना y एक्स वाई, ठीक है, प्लस 2 गुना का 2 4 और 4 चौका 16 हो गया। अब 16 में क्या है, इसमें y है और इसमें z है, तो 16 गुना y z प्लस 2 गुना 4 4 गुना 8 x z है, x z या z x, ठीक है, z x, यही मेरा क्या होगा बच्चों आंसर हो गया। कुछ है इसमें, बिल्कुल सिंपल सा साधारण सा बन रहा है, कुछ नहीं प्यारे बच्चों। आइए सब प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। 2 में है प्यारे बच्चों क्या, 2x माइनस 2x माइनस का y प्लस का z। अब यहाँ बीच में माइनस दे दिया है तो घबराना नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला वही रहेगा, वहीं पे हम लोग लागू करेंगे। हल करते हैं बच्चों, क्या होगा ए स्क्वायर 2x का क्या हो जाए बच्चों स्क्वायर प्लस बी, इसको हम लोग ए मानेंगे, इसको हम बी मानेंगे, इसको हम लोग क्या सी मानेंगे, ए बी सी के फॉर्म में हो गया सब। ठीक है, तो y का क्या है माइनस का y स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, प्लस क्या है आपका जेड स्क्वायर प्लस 2 गुना ए क्या है 2x, बी क्या है y, बी क्या है आपका, बी आपका क्या है y यानी कि माइनस में y है बच्चों, माइनस में बी माइनस में y है, ठीक है, फिर प्लस 2 क्या है, अब फिर b क्या है मेरा माइनस का y, फिर गुना में z क्या है मेरा सिर्फ z ही है, z क्या है आपका सिर्फ z ही है, प्लस 2 गुना z क्या है z है, a क्या है 2x है। करते हैं सॉल्व करते हैं, 2x स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर करेंगे यानी कि 2x का स्क्वायर करेंगे मतलब 2x गुना का 2x, 2 गुना 2 यानी कि 4 और x गुना x यानी कि x स्क्वायर, क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर,
ये प्लस और ये माइनस, लेकिन माइनस क्यों, यहाँ पे देखो माइनस है। पहले हम अगर माइनस का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, y गुना y, लेकिन माइनस गुना माइनस, जब हम माइनस गुना माइनस करते हैं तो क्या हो जाता है आपका, प्लस होता है। ध्यान रखिएगा, जब भी माइनस गुना माइनस करते हैं तो क्या हो जाता है आपका, प्लस हो जाता है। माइनस गुना माइनस करेंगे तो क्या हो बच्चों, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर भी यही कंडीशन है कि यहाँ पे y है, माइनस y का अगर स्क्वायर करते हैं तो माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का y स्क्वायर, फिर प्लस का z स्क्वायर, प्लस का, अब यहाँ पे देखिए ये प्लस है ये भी प्लस है, दो दुना कितना हो जाएगा बच्चों, 4, लेकिन समझ ये प्लस है और ये माइनस है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा क्या बच्चों, यहाँ पे आपका माइनस हो जाएगा। क्या होगा माइनस, तो 2 दूना 4 एक्स वाई, दो दूना 4 एक्स वाई हो जाएगा। आगे चलते हैं, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे माइनस हो गया 2 और गुना वाई जेड, ठीक है, 2 गुना वाई जेड माइनस का। अब यहाँ पे देखिए प्लस का प्लस रखेंगे क्योंकि इसमें कहीं पर भी माइनस नहीं है, तो 2 गुना 2 यानी कि 4 एक्स जेड या जेड एक्स, यही आपका आंसर है। इसमें प्यारे बच्चों कुछ नहीं है, थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन सही से करना है और आपका सब सारा का सारा प्रश्न बन जाएगा। ये प्रश्न इसका 3 देखते हैं बच्चों। 3 में इसमें दे रखा है कि माइनस का 2x प्लस का 3y और प्लस का 2z, प्लस का 2z, इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। सेम फॉर्मूला है बच्चों, सेम वही फॉर्मूला रहेगा, फॉर्मूला हमको कोई चेंज नहीं करना है, बस उस पर लागू करना है, उस पर पुट करना है सारी वैल्यू। ए स्क्वायर क्या है 2x यानी माइनस में है ए स्क्वायर, प्लस का बी स्क्वायर, प्लस का सी स्क्वायर जेड का स्क्वायर, प्लस 2 गुना ए कितना है माइनस 2x, बी कितना है 3y, प्लस 2 गुना बी कितना है 3y, सी कितना है 2z। उसके बाद देखिए प्लस का 2 गुना जेड कितना है 2z गुना कितना है माइनस का 2x, ये जेड है, ठीक है। अब इस सब करते हैं, पहले यहाँ से करते हैं। 2x स्क्वायर मतलब 4 का x स्क्वायर प्लस 9y का स्क्वायर प्लस 4z का स्क्वायर प्लस, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 दूना 4 4 12, लेकिन यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा, ठीक है। माइनस 4 तिया 12 हो रहा है, कितना हो रहा है, तो 4 तिया का 12 एक्स वाई हो रहा है, 12 एक्स वाई, 12 देखो एक्स और प्लस वाई, फिर यहाँ पे देखो प्लस है, यहाँ प्लस है, सब प्लस है, यहाँ प्लस रहेगा। 2 तिया 6, 3 दूना का 6 और 6 दूना का 12, कितना हो जाएगा 12 वाई जेड। इसमें देखिए माइनस का हो जाएगा, चूंकि यहाँ माइनस हो जाएगा, 2 दूना 4 4 दूना 8 जेड एक्स, यही आपका इसका आंसर है। कितना साधारण है, बिल्कुल इजी सा बच्चा वाला ये सब है, ठीक है। आइए बच्चों प्रश्न संख्या इसका 4 देखते हैं, 4 में क्या कर रहे हैं। चौथा प्रश्न देखिए बच्चों, इसमें आपका दे रहा है क्या, चौथा में आपका सिंपल सा, इसमें भी हम लोग हल करते हैं। इसमें तो देखो ए बी सी के फॉर्म में ही दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा 3a स्क्वायर फॉर्मूला से, माइनस है तो यहाँ पे देखो माइनस, हमको कोई टेंशन नहीं, माइनस अपना जगह पे काम कर रहे हैं, हम अपना जगह पे काम करेंगे, जो फॉर्मूला वो रहेंगे। प्लस का माइनस का 7b का स्क्वायर प्लस का माइनस का c का स्क्वायर प्लस
2 गुना ए कितना है मेरा 3a, बी कितना है मेरा माइनस का 7b प्लस 2 गुना बी कितना है माइनस 7b, सी कितना है तो माइनस सी। उसके बाद देखिए प्लस क्या हो जाएगा 2 गुना 2 है और सामने में क्या है जब 2 है उसके बाद क्या है जेड क्या है मेरा माइनस का सी और ए क्या है मेरा 3a। अब पहले इसको करते हैं तो क्या हो जाएगा बच्चों 3 तिया 9a स्क्वायर प्लस प्लस माइनस माइनस, लेकिन यहाँ क्या है तो स्क्वायर है, तो जब भी हम गुना करेंगे मतलब गुना का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा। प्लस का 49b का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ से यहाँ तक करेंगे तो यहाँ देखो बच्चों माइनस का 7 है और 7 3 प्लस का है और 2 प्लस का है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों माइनस ही होगा। तो 3 दूना 6 अच्छो 7, 3 दूना 6 अच्छो 7 क्या हो जाएगा बच्चों 42 ए बी ये क्या चीज में आ जाएगा आपका माइनस में आ जाएगा। फिर आगे चलिए यहाँ देखिए यहाँ पे 2 माइनस 7 और माइनस सी, तो जब सी माइनस में है और बी भी माइनस में है तो जब माइनस गुना माइनस होगा तभी क्या हो जाएगा बच्चों प्लस हो जाएगा। तो कितना 7 दूना 14 प्लस का 14 BC। यहाँ पे देखिए यहाँ प्लस का 2 है माइनस का सी है प्लस का, यहाँ पे सिंपल से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस का 3 दूना 6 CA 6 CA। बढ़िया आपका आंसर मिल गया। यही करने पर बच्चों 4 का 5 देखना है। इसमें देखिए माइनस का 2x है प्लस का 5y है माइनस का 3z है, इसको बनाना है बच्चों। सिंपल से वही करेंगे, ये शुरू करते हैं। ए स्क्वायर क्या होगा बराबर 2x माइनस का क्या है स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस 3z का माइनस में स्क्वायर प्लस 2 गुना माइनस का 2x गुना 5y यानी कि 2 गुना a गुना b है प्लस का 2 गुना 5y यानी कि b गुना का c कितना है आपका 3z प्लस का 2 गुना माइनस का 3z गुना का माइनस का 2x यानी कि गुना का 2za। आप देखो तो इसको करते हैं यहाँ पर तो यहाँ से काम कर लेंगे हम लोग, तो माइनस में इसका प्लस हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा यानी कि 4x होगा 4x स्क्वायर प्लस 25 का 25 y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर प्लस 2 दूना 4 4 5 20, तो माइनस है तो माइनस क्या हो जाएगा आपको माइनस का 20x y हो जाएगा, माइनस का 20x y हो जाएगा। फिर देखिए माइनस है तो माइनस हो जाएगा 5 दूना 10 10 दिया 30 y z हो जाएगा प्लस का प्लस इसलिए बच्चों के यहाँ पे माइनस है और माइनस जब भी माइनस में से गुना होगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 3 दूना 6 6 दूना 12 3 दूना 6 6 दूना क्या हो जाएगा बच्चों 12 12xz 12xz ये zx, यही आपका आंसर है। बहुत साधारण प्यारे बच्चों, आप लोग रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज चैनल पे नए हैं तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए। इसका 5वां प्रश्न देखो बच्चों, 5वां प्रश्न बच्चों आपका 6ठा प्रश्न देते हैं, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में घबराना नहीं कुछ नहीं है, 1/4 बट्टा में है और इजी है। 1/4a माइनस का 1/2b प्लस का 1
इसको हम लोग ए मानेंगे, इसको हम लोग बी मानेंगे, इसको हम लोग सी मानेंगे, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर। तो हल करो बच्चों। अब हल देखिए प्यारे बच्चों, इसमें है ए क्या है मेरा, ये है, इसका स्क्वायर करेंगे ए 4, ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पे माइनस में बी है 1/2 बी, इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 गुना 1/4 4 गुना बी कितना है, माइनस का 1/2 बी प्लस 2 गुना 1 कितना है मेरा, सॉरी बी कितना है, माइनस का 1/2 बी और सी कितना है, तो 1 है प्लस 2 गुना सी कितना है, यानी कि 1 और 1 कितना है, 1/4 है, यही है। पहले इसको करते हैं यहाँ से, तो 1/4a स्क्वायर, तो इसका सिंपल समझेगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो, 1 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 1 गुना 1 बराबर 1 होता है, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 4 करेंगे क्या हो जाएगा 4 गुना 4 यानी कि 16 1 के स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर, ठीक है, प्लस का यहाँ पे देखिए स्क्वायर अगर करते हैं माइनस का तो माइनस गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 1/4 बी स्क्वायर प्लस का 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो सिंपल से 1 रहेगा। उसके बाद देखिए इसमें देखिए एक माइनस है तो माइनस और गुना प्लस, तो आपका माइनस हो जाएगा, 2 सिर्फ 2 ही है, क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 है, तो 2 को हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, देखिए नीचा में देखिए 1 मिनट, यहाँ पे जब गुना में हो, जब गुना में कोई संख्या रहता है क्या होता है, कटता है कि नहीं करता है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे करना 2 का 2 और 2 दूना 4 कट गया, जब 2 का 2 दूना 4 कट गया तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 1 यहाँ पे गुना 1 है, गुना 1 है, तो 1 गुना 1 1 हो जाएगा, ठीक है, 2 गुना 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ऊपर में देखिए 1 और गुना में 1 हो जाएगा, अभी सब ए भी कुछ भूल जाइए, 1 गुना 1 1 हो जाएगा, 2 से 4 कट गया 2 हो गया, 2 गुना 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब ए है और बी है तो क्या हो जाएगा ए बी, पहला निकल गया। उसके बाद देखिए यहाँ से यहाँ तक काम हो गया, यहाँ से आपको यहाँ तक काम हो गया, अब यहाँ से चलते यहाँ तक काम, तो यहाँ से देखिए ये 2 और ये 2 खत्म, ठीक है, आप प्लस और माइनस 1 गुना 1 1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सिर्फ बी बच जाएगा, 1 गुना 1 100 गुना करेंगे बी को तो क्या हो जाएगा आपका बी बच जाएगा, क्या हो जाएगा आपका बी बच गया, प्लस यहाँ से यहाँ तक करते हैं 2 दूना 4, तो 1 गुना 1 यानी कि 1/2 ए, क्या हो जाएगा 1/2 ए। बेहतरीन शानदार तरीका से बना लिए हम लोग, ठीक है मेरे बच्चों। और आइए चलते हैं देखते हैं एक बार प्रश्न संख्या 5 में क्या है, ठीक है, तो प्रश्न संख्या 5 को आज हम लोग सॉल्व कर ही लेंगे। तो इसमें है कि गुणनखंड कीजिए, जो भी आपको दिया है सबको क्या करना है, गुणनखंड के फॉर्म में हमको तोड़ना है, ठीक है। आप किस फॉर्म टूटेगा, तो आइए हम लोग तोड़ते हैं इसको, ठीक है। देखिए बच्चों सेम, लेकिन अभी आपको पता है बच्चों, अभी हम लोग जो प्रश्न बनाए हैं +4 का, तो उसमें आपको दिया था कि देखिए यहाँ पे a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यानी कि कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला जो है आपको क्या है ए स्क्वायर, इस पे तो नहीं है, a प्लस बी प्लस सी शायद इसी पे है, इसी फॉर्मूला को हम लोग तोड़ेंगे तो ये सारा का सारा क्या होगा, गुणनखंड यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ सब सारा बन जाएगा, ठीक है बच्चों। इसको देखते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब मान चलिए यहाँ पे हल लिखते हैं बच्चों, हल लिख दिए, ठीक है। अब हल करने के बाद क्या, इसको सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक देखो, यहाँ से यहाँ तक देखो। अब 4 स्क्वायर को हम लोग तोड़ेंगे, 4x स्क्वायर को, तो यहाँ पे देखिए इसका फॉर्मूला बता दिए हैं कि कौन सा फॉर्मूला बनेगा, इसका फॉर्मूला वही है a प्लस बी प्लस सी प्लस,
उसके होल स्क्वायर उसी बनेगा। तो फॉर्मूला तोड़ेंगे तो 4 का हम लोग वर्ग निकालेंगे, कितना हो जाएगा 2 दूना 4, ठीक है, यानी कि 2 2 का जोड़ा है यानी कि 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बच्चों कि 2x, ठीक है, 2x का स्क्वायर, और जब इसको तोड़ेंगे निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा ना। जब 2x स्क्वायर को गुना करते हैं, सॉल्व करते हैं तो 4x स्क्वायर हो जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पे 9 है, 9 को हम लोग कैसे निकालेंगे, तो 9 को निकालते हैं तो ये 3/3 यानी कि 3 निकल रहा है। कितना निकल रहा है आपका 3 निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आज का हो जाएगा 3y का स्क्वायर, इसी तरह 4 चौका 16, 4 चौका 16, 4z का स्क्वायर, ठीक है। अब ये फॉर्म निकल गया। अब देखिए a प्लस b प्लस c, a इसको हम लोग क्या मानेंगे a b c, तीनों निकल गया। अब देखिए उसका फॉर्मूला क्या होता है, इसके आगे क्या होता है, प्लस का 2 गुना का a कितना है 2x, b कितना है 3y, फिर प्लस 2, b कितना है मेरा 3y, c कितना है 4z, फिर देखिए एक 2 गुना c कितना है 4z, a कितना है 2x, यही है। अब जब इतना निकल ही गए प्यारे बच्चों, तब करना क्या है, सिंपल से हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ से। देखिए थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हुआ, हम यहाँ पे नहीं देखे एक्चुअली, यहाँ पे नहीं देखे, ऊपर माइनस का साइन था हमने देखे। तो देखो माइनस साइन का हम लोग जो प्रयोग करते हैं कैसे करेंगे, तो जो अगर दोनों में है, ठीक है, तो उसको हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ में देखिए, यहाँ पे देखिए y भी है और यहाँ पे भी है z भी है, तो हम लोग क्या करेंगे, z में तो माइनस होगा, यहाँ पे आपका माइनस होगा, ठीक है, z में क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा। अब z में माइनस इसलिए कि z यहाँ पर भी एक ठो है z और यहाँ पर भी एक ठो z है, यानी कि 2 जगह z है और दोनों जगह आपका माइनस है, ठीक है। जब दोनों जगह माइनस है तो सिर्फ z में ही माइनस आएगा, जहाँ z की फॉर्म है वहाँ माइनस आएगा। तो यहाँ पे भी है और उसके बाद यहाँ पर भी हो जाएगा, यहाँ पर भी आपका -4z हो जाएगा, यहाँ पर भी आपका हो जाएगा माइनस का 4z। अब यहाँ तो हो गए बच्चों, तो अब यहाँ से देखिए हम लिख सकते हैं 2x, ठीक है, 2x प्लस 2x प्लस 3y प्लस, यानी कि माइनस है प्लस में क्या होते हैं, यहाँ पर माइनस हम कर सकते हैं। तो जो एक मिनट बच्चों, यहाँ क्या करेंगे हम लोग माइनस का 4z, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे हम लोग स्क्वायर कर देंगे। अगर इसका स्क्वायर नहीं भी करते बच्चों तो अभी हम लोग यही तरह इसका स्क्वायर कर लेते हैं, छोड़ देते हैं। आगे देखिए इसको हम कोई ब्रैकेट से घेर देते हैं। फिर देखो प्यारे बच्चों, जब इसका करते तो a b c के फॉर्म में आ जाएगा 2x प्लस का 3y माइनस का 4z, ऐसे लिख सकते हैं। आप इसे बराबर लिख दें तो इसके बराबर बच्चा होता है 2x प्लस का 3y माइनस का 4z, एक बराबर हो जाएगा 2x प्लस का 3y माइनस का 4z। ये आपका आंसर है बच्चों। आइए प्रश्न संख्या 5 का 2 देखते हैं। 2 में है पर बच्चों 2x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर प्लस का 8z z स्क्वायर माइनस का 2√2 xy है 4 प्लस 4 2yz माइनस का 8z माइनस का 8zx। ये अब मेरा दूसरा प्रश्न है। इसको भी वही पे तोड़ेंगे a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पे। किस पे, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यही सूत्र है।
इसी पे हम लोग इसको तोड़ेंगे। सूत्र आपको लिखा दिए, बता दिए, समझा दिए, आप लोग नहीं उतारी गलती, आप लोगों की गलती है बच्चा। ठीक है, तो हल करते बच्चों। ठीक है, एक बार और हम सूत्र लिख देते हैं बच्चों, समझ लेना। एक्स स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 गुना ए बी, ऐसे लिख देते हैं 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, आप चलो इसको बनाते हैं यहां से। एक्स स्क्वायर तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x, इसको तोड़ेंगे। जब इसको हम लोग तोड़ते हैं तब कैसे तोड़ेंगे? तोड़ेंगे तो पता है आपको 2 यहाँ पे अगर तोड़ते हैं बच्चों, यहाँ अगर तोड़ते हैं प्यारे बच्चों तो क्या होगा, रूट में आ जाएगा, √2 गुना का √2, दोनों का 2 आ जाता है। ठीक है, और x भी है, x तो ऐसे ही रहेगा, क्या रहेगा, x ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ लिखेंगे हम कि 2, सॉरी गलती हुई, यहाँ पे लिखेंगे प्यारे बच्चों √2x का स्क्वायर प्लस y है तो y का स्क्वायर, y स्क्वायर प्लस का क्या है यहाँ पे z, यानी 8 को हम तोड़ेंगे तो देखिए 8 2 यानी कि 4 यानी कि 2 यानी कि 4 यानी कि 2 गुना 2 गुना 2 यानी कि 4 यानी 4√2 कितना हो जाएगा 4√2, या फिर ऐसे करते 4 में निकालेंगे, सॉरी 2 का तो 2 पैर हो गया यानी कि जोड़ा है तो 2√2 होगा। यहाँ पे क्या होगा 2√2 z का स्क्वायर प्लस 2 गुना, यही से बाबू है, प्लस 2 इंटू ए कितना है √2x, b कितना है y, प्लस 2 गुना y गुना 2√2z प्लस 2 गुना 2√2z और प्लस गुना आपका है 2x √2x। ठीक है, आप जब इसको पूरा तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पूरा तोड़ने के बाद बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए एक और कंडीशन यहाँ पे है। देखिए यहाँ पे माइनस, जहाँ जहाँ हम थोड़ा मिस्टेक कर दिए, यहाँ पे भी माइनस है तो जहाँ जिसमें माइनस की संख्या है, ये देखो माइनस में है क्या, तो वहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा। तो माइनस हो जाएगा तो आप यहाँ पे कहाँ कहाँ माइनस होगा, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे देखिए y में, देखिए y माइनस है आपका, यहाँ पे y माइनस है तो y माइनस होगा। ठीक है, आपको क्या है, तो जो माइनस है वहाँ तो आपको माइनस का चिन्ह देना ही पड़ेगा बच्चों। ठीक है, आपको माइनस का चिन्ह क्या करना पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। यहाँ पे देखिए यहाँ आपका माइनस है तो माइनस है तो यहाँ पे एक्स जेड है, वाई है, और यहाँ पे देखिए और यहाँ पे एक्स है और यहाँ पर भी एक्स है, तो दोनों जगह एक्स है तो जहाँ जहाँ एक्स वहाँ माइनस हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे आपका क्या होगा बच्चों, माइनस होगा। जहाँ पे दो जगह अगर कोई एक ही है उसमें अगर माइनस का चिन्ह आ रहा है तो वहाँ पे हम लोग माइनस रखेंगे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे देखिए 2 माइनस हो जाएगा, याद रखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 जो है तो यहाँ पे इसके बाद आपका जो लास्ट में पोजीशन है देखिए यहाँ पे, तो लास्ट में भी जेड में माइनस है, जेड में है तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 में माइनस होगा क्योंकि एक्स है जेड है इसमें, और यहाँ पे भी आपका लास्ट में भी बच्चों है, लास्ट में 2 जो है 2 इसमें भी आपका क्या हो जाएगा, आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, और सारी माइनस करने के बाद प्यारे बच्चों हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो हो जाएगा मेरा √2x प्लस माइनस y प्लस माइनस का 2√2z 2√2z। ठीक है, इस माइनस को क्या करेंगे, घेर देंगे, ये क्या आपका स्क्वायर है।
अब सिंपल सा बच्चों निकालेंगे हम लोग, तो रूट 2x माइनस का y माइनस का 2 रूट 2z, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। कहने का मतलब 2x यानी कि रूट का माइनस का माइनस का 2 रूट माइनस का रूट 2x माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका प्लस प्लस का 2 रूट 2z सेम हो जाएगा, माइनस का 2x रूट में है, प्लस का y प्लस का 2 रूट 2x, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, अभी तक जो हम बनाए सभी के सभी प्रश्न बहुत ही शानदार तरीके से बनाए हैं। और प्यारे बच्चों, अगर वीडियो में कैसा लग रहा है, प्रश्न किस तरह दिक्कत आ रहा है बच्चों, तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको दिक्कत और परेशानी कहाँ आ रहा है। उसके बाद सारे प्रश्नों को हम फिर से एक बार रिपीट करके दोहराएंगे और आप लोगों को फिर समझाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आप लोग चैनल पर नए हैं तो रिक्वेस्ट करते हैं लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्यारे बच्चों। धन्यवाद बच्चों, आप लोगों ने अभी तक वीडियो देखा है और इस तरह सपोर्ट कीजिए। आगे बढ़ते रहिए बच्चों, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए प्यारे बच्चों। जय हिंद प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में।